पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में नादरा का अहम किरदार है। नादरा जांच पड़ताल के सख्त इक़दामात के तहत इस्लाह के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। नादरा साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। नादरा ने 18,000 से ज़ायद गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स की निशानदही और तनसीख की है। तो नादरा की जानिब से अच्छे और अहम इकदामात उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद। जी एजाज अहमद। जी, हाल ही में सऊदी अरब की जानिब से 12,000 जाली पासपोर्ट जो अफगान शहरियों ने पाकिस्तान से बनवा रखे थे, वो उनकी फहरिस्त फराहम की गई थी, जिसके बाद नादरा को मजीद एक्टिव किया गया है। नादरा नए सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी और फिर खास तौर पर पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके तनाजुर में जाली शनाख्ती कार्डों और जाली पासपोर्ट के इजरा पर खास तौर पर तवज्जो दे रहा है और उसे नाकाम बनाने के लिए मुसलसल और अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए। नादरा ने नए इक़दाम भी मुतारिफ करवाए ताकि साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। 18,000 नए जाली शनाख्ती कार्डों का जो है वो सुराग लगाया गया है। इसी तरह जो नादरा ने नए इक़दाम मुतारिफ कराए हैं उनमें खास तौर पर जब नए शनाख्ती कार्ड बनने आते हैं तो वो फैमिली सरबराह को भेजे जाते हैं। फैमिली ट्री के साथ उसको मुंसलिक कर दिया गया है। फैमिली ट्री किया जाता है और उसके साथ साथ जो दीगर कवायद हैं वो हासिल किए जाते हैं। कहीं भी कोई अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, कोई अच्छा, हमारे साथ ही रहेगा एजाज अहमद साहब, हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर अहमद बिलाल साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर नादरा की जानिब से अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे इकदाम भी हैं जिससे जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है लोग, उनकी निशानदही की जा रही है। क्या लगता है कि ये कितना मौसर साबित होंगे पाकिस्तानियों के लिए? जी बहुत शुक्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट है नादरा का रोल भी पाकिस्तान के पॉलिसी में भी और ऑपरेशनल सतह पर, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स में भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी, क्योंकि जो नादरा है वो कस्टोडियन है हमारे रिकॉर्ड का, हमारे तमाम डाटा का, और उसका जो इंटरफेस है यूएन के, यूनाइटेड नेशंस की डाटाबेसेस के साथ जो टेररिज्म की बाबत हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर हैं, यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट की डाटाबेस है, यूरोप में जो नॉन स्टेट एक्टर्स की डाटाबेस है, उसके साथ यही लोग इंटरफेस करते हैं। लेकिन जो मसला आ रहा है इस वक्त मैं समझता हूँ वो ये है कि गैर इनकरेक्ट कवायद जो हैं वो सबमिट किए जाते हैं ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर नादरा एक फेडरल इदारा है, इस्लामाबाद में उसका हेड ऑफिस है। लेकिन जब कवायद कि कौन कहाँ पैदा हुआ, कौन किसका बेटा है, किस फैमिली से, किस जगह से है, ये एफिडेविट्स वगैरह के थ्रू जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सिटी में और किसी गाँव में फाइल किए जाते हैं, उस वक्त कई ऐसे एरर्स जानबूझ के हुए होते हैं या सोच समझ के या करप्शन की वजह से, जिसकी वजह से इस डाटा की सेहत पर असर पड़ता है। तो अगर एक्यूरेट डाटा सबमिट होगा तो उसकी बुनियाद पर नेशनल लेवल पर पॉलिसीज भी मुनासिब बन पाएंगी, और उन पॉलिसीज को बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि डाटा प्रॉपरली हो। हमारे मुल्क में स्टैटिस्टिक्स के कानून हैं कि हम पर ऑब्लिगेशन है बतौर एक रियासत कि हमने अपने मुल्क के लोगों का स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करनी है ट्रू फॉर्म में और करेक्ट फॉर्म में, और वो करेक्टेड वर्जन जो है वो डाटा में अपलोड होना जरूरी है। अब नादरा जो है वो बेसिकली तो डाटा को सिक्योर करता है, लेकिन जहाँ ह्यूमन एलिमेंट फर्स्ट टाइम उसे इंटरफेस करता है उसकी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन चाहे वो जरूरी है और लोगों को ये मैसेज देना जरूरी है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो है उसकी कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए, बिकॉज हमारे बेशुमार कवानीन, सिटीजनशिप एक्ट है, पासपोर्ट का लॉ है, नादरा का लॉ है, उसके अलावा और कवानीन भी हैं, लोकल गवर्नमेंट के कवानीन हैं, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और होना तो ये चाहिए था कि 18th अमेंडमेंट के बाद इन तमाम कवानीन में सूटेबल चेंजेस आते ताकि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो सकती। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इस तरफ भी गौर करना चाहिए कि एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन टू कलेक्ट डाटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू है जिस पर सूटेबल अमेंडमेंट्स इन मुख्तलिफ स्टैट्यूज में होनी जरूरी है। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुँच गया। साबिक वफाकी वज़ीर अहमद बिलाल सूफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ डेप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ने भी हमें अपडेट किया।